Hello everyone, welcome back our YouTube channel with new education video. Unit 10 दे नीड केयर. दे होता है उन्हें, नीड जरूरत, केयर परवाह, उन्हें परवाह की जरूरत होती है. केयर फॉर अदर दूसरों के लिए परवाह करना, केयर परवाह, फॉर के लिए, अदर दूसरे, ठीक है, दूसरों के लिए परवाह करना. स्टार्ट करते हैं यूनिट को. मोस्ट ऑफ अस आर लकी. बहुत से, हम में से बहुत से भाग्यशाली होते हैं. लक्की होता है भाग्यशाली. मोस्ट बहुत. अस हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं. वी हैव एबिलिटी टू सी, हियर, स्मेल, वॉक, स्पीक, फेल एंड टेस्ट. वी हैव एबिलिटीज, हमारे पास कुछ योग्यताएं होती हैं. टू सी देखने की, हियर सुनने की, स्मेल सूंघने की, वॉक चलने की, स्पीक बोलने की, फेल फेल महसूस करने की, एंड टेस्ट स्वाद लेने की. ओके. वी हैव ए हेल्थी बॉडी एंड माइंड. हमारे पास स्वस्थ शरीर और दिमाग होता है. बट सम पीपल आर नॉट सो लकी. परंतु कुछ लोग भाग्यशाली नहीं होते हैं. दे मे नॉट हैव दिस कैपेसिटी. उनमें ये योग्यता नहीं होती है. टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम. जो उनके आसपास घटित हो रहा होता है उनको समझने की. ठीक है. दे डू नॉट हैव ए हेल्दी बॉडी और माइंड. उनके पास वो स्वस्थ शरीर और दिमाग नहीं होता. और बोथ ऑफ देम, इन दोनों में से. ठीक है. इन दोनों में से मतलब जो कैपेसिटी, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, हैंडीकैप लोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. जो हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप लोग होते हैं उनमें वो हेल्थी बॉडी और माइंड नहीं होता. ठीक है. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द फिजिकली हैंडीकैप पीपल नीड योर लव नॉट पीटी. द फिजिकल होता है शारीरिक, हैंडीकैप अपाहिज, पीपल लोग, नीड जरूरत, योर लव आपके प्यार की, नोट पीटी, पीटी होता है दया. जो शारीरिक अपाहिज लोग होते हैं उनको आपके प्यार की जरूरत होती है, ना कि आपकी दया की. पीटी होता है दया. ठीक है. उनको प्यार की जरूरत होती है, आपकी दया की जरूरत नहीं होती. आगे पढ़ते हैं. फिजिकली चैलेंज पीपल. फिजिकल शारीरिक, चैलेंज जो अस्वस्थ होते हैं. पीपल लोग, जो शारीरिक अस्वस्थ लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट डू देयर वर्क एज वी डू. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कर नहीं सकते हैं नॉर्मल वर्क, जो साधारण काम होते हैं, एज वी डू, जो हम कर सकते हैं. ठीक है. देयर बॉडी पार्ट डू नॉट फंक्शन नॉर्मली. उनका जो शारीरिक अंग होता है, जो शारीरिक भाग होता है, वो साधारणतः काम नहीं कर पाते हैं. ठीक है. दे आर कोल्ड फिजिकली चैलेंज पीपल. उनको हम शारीरिक अस्वस्थ लोग बोलते हैं. ठीक है. कुछ पॉइंट है यहाँ पे. पीपल हु कैन नॉट हियर, जो लोग नहीं सुन सकते हैं नॉर्मली, साधारणतः, आर कोल्ड डीफ पीपल. उनको बहरा आदमी बोलते हैं. ठीक है. उन लोगों को बहरा बोलते हैं. सेकेंड है पीपल हु कैन नॉट स्पीक नॉर्मली. जो लोग नहीं बोल सकते हैं साधारणतः, आर कोल्ड डम पीपल. उनको हम गूंगा बोलते हैं. पीपल हु कैन नॉट सी नॉर्मली, जो आदमी देख नहीं सकते हैं, आर कोल्ड ब्लाइंड पीपल. उनको हम अंधा बोलते हैं. पीपल हु कैन नॉट वॉक नॉर्मली, जो लोग साधारणतः चल नहीं पाते हैं, आर कोल्ड लैम पीपल. उनको हम लंगड़ा बोलते हैं. ठीक है. लैम होता है लंगड़ा, उनको हम लंगड़ा बोलते हैं. पीपल हु थिंक एंड एक्ट वेरी स्लोली. जो लोग वो थिंक, जो लोग सोचते हैं, एंड एक्ट करते हैं और क्रिया करते हैं, वेरी स्लोली, धीरे से, एंड देयर ब्रेन डज नॉट वर्क. और उनका दिमाग कार्य नहीं करता है प्रॉपरली, पूरी तरह से, आर कोल्ड स्पेशली एबल्ड पीपल. उनको हम विशेष रूप से विकलांग आदमी बोलते हैं. ठीक है. विकलांग बोलते हैं. ठीक है. दीज पीपल आर टोल्ड द सेम थिंग्स. ये लोग भी वही सीखते हैं, मतलब हमारे जैसी चीज़ें सीखते हैं. टोट होता है सीखना, सेम थिंग्स हमारे जैसी, एक जैसी चीज़ें, एज इन अदर स्कूल, दूसरे स्कूलों में, बट इन ए डिफरेंट वे, लेकिन अलग तरीके में. ठीक है. जो ये अपाहिज लोग होते हैं ये हमारी तरह ही सीखते हैं, लेकिन इनका वे सीखने का अलग होता है. ठीक है. तो आगे हम पढ़ेंगे कि इनका क्या वे होता है. ओके. यहाँ पे है ब्रेली स्क्रिप्ट. ठीक है. ब्रेली स्क्रिप्ट. ब्रेली लिपि का नाम है, स्क्रिप्ट होता है लिपि. ब्रेली वाज डेवलप इन द ईयर 1824 बाय ए ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट लुइस ब्रेली. ठीक है. जो ब्रेली का विकास हुआ था, जो ब्रेली लिपि है उसका विकास कौन से में हुआ था, 1824 में हुआ था. बाय ए ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट, एक अंधे फ्रेंच
विद्यार्थी के द्वारा जिसका नाम था लुइस ब्रेली, ठीक है। ए ब्लाइंड पर्सन कैन रीड द स्क्रिप्ट, जो अंधे लोग होते हैं वो इस लिपि को पढ़ सकते हैं बाय रनिंग फिंगर, अपनी उंगलियों को चला के ऑन द डॉट्स, उन डॉट्स पर, ठीक है। तो ये इसमें पिक्चर में दिखा रखा है कि ये डॉट्स होते हैं। तो ये पहले एक डॉट होता है तो ए बन जाएगा, बी होता है दो डॉट होंगे तो बी बन जाएगा, ऊपर की साइड दो डॉट होंगे तो सी बन जाएगा। तो ये इनकी अलग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट अलग होती है, ठीक है, जिससे ये अपनी उंगलियों से टच करके उन डॉट को अपनी इस भाषा को समझ सकते हैं। ब्रेली वेटिंग इज डन ऑन ए मशीन कोल्ड ब्रेली राइटर, ठीक है। तो ये मशीन होती है, इसको हम ब्रेली राइटर बोलते हैं। इसी के जरिए जो हैंडीकप, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो अब लिपि को समझ सकते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, अक्टूबर 15 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइड कैन डे फॉर द ब्लाइंड, जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए 15 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड वाइड कैन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डीफ एंड डम पीपल, डीफ बहरा और डम गूंगा, जो बहरे और गूंगे बच्चों का जो स्कूल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, जो विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ते हैं, यूज ए स्पेशल साइन लैंग्वेज, इसमें एक अलग तरह की भाषा होती है। साइन मीन्स वो इशारों में समझ के उस लैंग्वेज को सीखते हैं। एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी तरह उनमें तालमेल बढ़ता है। कम्युनिकेशन होता है संप्रेषण या फिर तालमेल, ठीक है, मतलब अपने विचार एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को समझा सकते हैं उस साइन के जरिए, ठीक है। दे यूज डिफरेंट मूवमेंट, वो अलग अलग तरह की मूवमेंट यूज करते हैं। ऑफ देयर हैंड, अपने हाथों से, एंड फिंगर टू कम्युनिकेट, और अपने हाथों और उंगलियों से एक दूसरे की भाषा समझने के लिए। दे यूज डिफरेंट मूवमेंट ऑफ देयर हैंड एंड फिंगर टू कम्युनिकेट, मतलब अपने आपस में तालमेल बिठाने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए वो उंगलियों से और हाथों से मूवमेंट करते हैं, हरकतें करते हैं, जिससे वे अपनी लैंग्वेज एक दूसरे को समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ऐसे साइन होगा तो ए बन जाएगा, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो ये जो डी फॉर डम बच्चे होते हैं ये उनका साइन है। इस साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इस साइन लैंग्वेज के द्वारा ही वो अपने विचार एक दूसरे को समझा सकते हैं कि हम अब क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब बनता है, ठीक है। मेकिंग फ्रेंड, मेकिंग फ्रेंड मीन्स दोस्त बनाना, ठीक है। लेट अस मेक आवर स्पेशल चिल्ड्रन अवर फ्रेंड, चलो आओ कुछ अच्छे दोस्त, विशेष दोस्त बनाते हैं। जो ये डम और डीफ बच्चे होते हैं इनमें अपने कुछ स्पेशल दोस्त बनाते हैं। दे नीड अवर सपोर्ट एंड केयर, दे नीड, उनको ज़रूरत होती है, अवर सपोर्ट, हमारे सहारे की, एंड केयर, और परवाह की, उनको हमारे सहारे और परवाह की ज़रूरत होती है। वी कैन हेल्प देम बाई, हम उनकी सहायता कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट दे रखे तो इनके द्वारा हम उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डू नॉट लाफ, हमें नहीं हंसना चाहिए, एट देम, उन पर, और टीच देम, और उनकी जो कॉपी होती है जो वो करते हैं तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उनकी हरकतों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बी काइंड, दयालु बनना चाहिए, एंड सेंसिटिव टू देम, और उनके प्रति कोमल रहना चाहिए हमारा स्वभाव, ठीक है, उनसे अच्छे से तालमेल बना के रखनी चाहिए। नेवर फोकस अपॉन देयर डिसेबिलिटी, जो उनकी डिसेबिलिटी होती है, जो जिसमें वो सक्षम नहीं होते हैं तो उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। एनकरेज देम टू स्टडी हार्ड, और उनको कठोर परिश्रम, वो मतलब स्टडी अच्छी वो स्टडी होती है पढ़ाई, उनको अच्छी पढ़ाई करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। एनकरेज होता है मनोबल बढ़ाना, ठीक है, तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए उनको। प्ले एंड शेयर, खेल लो और शेयर करो और साझा करो योर थिंग्स, अपनी चीज़ों को, विद देम, उनके साथ, ठीक है, उनके साथ खेलो और जो तुम्हारी चीज़ें हैं उनको उनके साथ शेयर करो, साझा करो। इनवाइट देम, उनको इनवाइट करो, आमंत्रित करो, टू बर्थडे पार्टीज, जो बर्थडे पार्टी होती है उनमें, पिकनिक, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उन पिकनिक में और बर्थडे पार्टी में उनको इनवाइट करो, क्योंकि जब आपस में हम उन बच्चों से मिलेंगे तो उनको स्पेशल फील होगा और वो हमारी भाषा समझेंगे और हम में और उनमें अच्छा तालमेल बना रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज होता है अनाथ आश्रम, ठीक है, जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं उसको ऑर्फनेज बोलते हैं। तो फर्स्ट, तो यहाँ पे है सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव पेरेंट्स, कुछ बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्फन, उनको हम अनाथ बोलते हैं, ऑर्फन होता है अनाथ। दे लिव इन स्पेशल होम,
वो एक विशेष घर में रहते हैं, आर कोल्ड ऑर्फनेज, ठीक है, तो उनको अनाथ आश्रम बोलते हैं। हेयर यहाँ पर दे आर गिवन एजुकेशन एंड प्रॉपर केयर, यहाँ पर जो अनाथ आश्रम होता है वहाँ पर उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है और उनकी पूरी तरह से देखभाल की जाती है। वैन पीपल विजिट एन ऑर्फनेज, जब लोग इस अनाथ आश्रम में विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं, दे कैरी ईटेबल एंड टॉय फॉर देम, वो कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं और कुछ खिलौने होते हैं उनके लिए लेके जाते हैं, बच्चों के लिए। द स्माइल ऑन देयर फेस, उनके फेस पर जो स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है, गिव अस जॉय, हमें एक अलग ही खुशी देती है, ठीक है, आनंद देती है। दे वांट अस टू विजिट दैम अगेन, और हमें इस तरह से इन अनाथ आश्रम की बार बार यात्रा करनी चाहिए, विजिट करना चाहिए, उन बच्चों से मिलते रहना चाहिए। ओल्ड पीपल आल्सो नीड केयर, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी देखभाल की ज़रूरत होती है। वैन पीपल आर यंग एंड हेल्थी, जब जब आदमी जवान और स्वस्थ होता है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, तो वह पूरी तरह से एनर्जी, शक्ति होती है उसमें, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जब उसके जवानी के दिन होते हैं तो पूरी तरह से हेल्दी होता है, उसमें एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है कुछ भी करने की, कोई भी काम करने की। एज दे ग्रो, जैसे वो बढ़ते हैं, दे लोस्ट स्ट्रेंथ, वो अपनी जो मजबूती होती है, वो जो शारीरिक मजबूती होती है वो खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि उम्र के साथ साथ वो घटती जाती, कमज़ोर होते जाते हैं। एंड बिकेम वीक, और कमज़ोर होते जाते हैं। दे कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। दे नीड दे नीड ए लॉट ऑफ रेस्ट, उन्हें ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे, सबसे ज़रूरी जो तरीका है, टू शो अवर लव, अपने प्यार को दिखाने का, एंड केयर, और अपनी देखभाल, फॉर देम, उनके लिए, इज टू स्पेंड टाइम विद देम, हमें अपना जो समय होता है उनके साथ बिताना चाहिए, ठीक है, इससे उनको स्पेशल फील होता है और ये हम अपना प्यार उनके लिए दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम, हमें उन्हें समय पर दवा देना चाहिए, मेडिसिन होता है दवाई। डू नॉट मेक नॉइस, हमें ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी चाहिए। वैन दे आर रेस्टिंग और स्लीपिंग, जब वो आराम कर रहे हो या फिर सो रहे हो, ठीक है। टेक देम आउट फॉर ए लॉन्ग और टू सीट इन ए पार्क, और उनको एक लंबी उस पे वॉक पर लेके जाना चाहिए और पार्क में उनके साथ बैठना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक, और हमें उनकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखना चाहिए। वी शुड गिव देम आवर लव एंड अफेक्शन, हमें उनको प्यार और दुलार देना चाहिए, ठीक है। प्ले एंड शेयर थिंग्स विद देम, उनके साथ खेलना चाहिए और अपनी चीज़ों को साझा करना चाहिए। दे नीड स्पेशल फूड दैम दैट इज इजी टू डाइजेस्ट, हमें उनको विशेष भोजन देना चाहिए, उनको विशेष भोजन की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, इज इजी टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट होता है हजम होना, ताकि वो उनको अच्छे से हजम हो जाए, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा एज हो जाती है तो इंसान को खाना पचता नहीं, तो हमें उनको ऐसा खाना देना चाहिए जो उनको हजम हो जाए। ओल्ड एज होम, जो वृद्धाश्रम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एन ओल्ड एज होम ही जे पैलेस, एक वृद्धाश्रम वो जगह होती है, वेयर पीपल हु कैन नॉट केयर, जहाँ पर लोग अपनी परवाह देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं, फॉर देमसेल्फ, खुद से परवाह नहीं कर सकते हैं, लाइव एंड आर केयर बाई अदर, जो जीवित रहते हैं लेकिन दूसरों की देखभाल के ऊपर, ठीक है, कोई दूसरा ही उनकी देखभाल करता है। सम पीपल लिव इन ओल्ड एज होम, कुछ लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। दे स्टे देयर बिकॉज, वो वहाँ पर इसलिए ठहरते हैं क्योंकि दे आर अलोन, वो अकेले होते हैं, एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपने खुद का ध्यान खुद से नहीं रख सकते, इसलिए वो अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, एवरी ईयर 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे, ठीक है, तो प्रत्येक साल जो 1 अक्टूबर होता है उसको हम वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट थी, तो यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है इंग्लिश टू हिंदी। अब आता है एक्सरसाइज टाइम। तो फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे मैच करना है, स्पेशली एबल्ड, तो ये हो जाएगा हैव सम प्रॉब्लम इन ब्रेन, जिनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उनको वो स्पेशल एबल होते हैं, ठीक है, विकलांग होते हैं। ए पर्सन वो कैन नॉट स्पीक, जो आदमी बोल नहीं सकता उसको हम क्या बोलते हैं, डम, मीन्स गूंगा, ठीक है। ए पर्सन वो कैन नॉट हियर, जिसको सुनता नहीं तो उसको हम डीफ बोलते हैं, उसको बहरा बोलते हैं। ए पर्सन वो कैन नॉट वॉक, जो इंसान चल नहीं पाता उसको हम लैम बोलते हैं, लैम होता है लंगड़ा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट है पीपल वूज पेरेंट्स हैव डाई आर कोल्ड, उनको क्या बोलेंगे हम, ऑर्फन बोलेंगे, ठीक है, उनको हम
अनाथ बोलते हैं, जिनके कोई माता पिता नहीं होते हैं। ब्लाइंड पीपल नीड बुक रिटन इन द ब्लैंक स्क्रिप्ट, तो कौन सी लिपि होती है उनकी, उनकी ब्रेली लिपि होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। डीफ एंड डम पीपल यूज ब्लैंक फॉर कम्युनिकेशन, जो बहरे और गूंगे लोग होते हैं वो क्या कम्युनिकेशन, तालमेल के लिए, संप्रेषण के लिए क्या यूज करते हैं, वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, तो ये स्पेशल साइन लैंग्वेज हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड कैन डे फॉर द ब्लाइंड इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड वाइड डे कैन डे होता है वो कब मनाया जाता है, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओल्ड एज डे, जो वृद्धा अवस्था दिवस होता है, जो बूढ़े लोगों का दिवस होता है, वो कब मनाया जाता है, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स करना है अब हमें। एज पीपल ग्रो ओल्ड दे ऑफन बिकम वीक, जैसे ही लोग बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती जाती है तो वो कमज़ोर होने लगते हैं, तो ये सही है। नेवर विजिट एन ऑर्फनेज, तो ये गलत है, हमें अनाथ आश्रम में विजिट करते रहना चाहिए। फिजिकल चैलेंज पीपल लिव इन एल ओल्ड एज होम, तो ये गलत है, जो फिजिकल चैलेंज पीपल वो ओल्ड एज होम में नहीं रहते, ओल्ड एज होम में सिर्फ ओल्ड एज वाले ही रहते हैं। इन्वॉल्व ओल्ड पीपल इन एवरी इन फैमिली मैटर, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे फैमिली सदस्य होते हैं, ज़्यादा एज के होते हैं, तो उनको हमें फैमिली मैटर में शामिल करना चाहिए, तो ये सही है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अच्छी सलाह देते हैं हमें, तो इसलिए उनको शामिल करना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो आर फिजिकली चैलेंज पीपल, फिजिकली चैलेंज पीपल कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था। फिजिकली चैलेंज पीपल वो होते हैं जो नॉर्मल वर्क नहीं कर पाते हैं, देयर नॉर्मल वर्क एज वी डू, देयर बॉडी पार्ट डू नॉट फंक्शन नॉर्मली, ठीक है, तो जो उनका शरीर होता है वो साधारणतः काम नहीं कर पाता है, तो उनको फिजिकली चैलेंज पीपल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, तो हम अपने जो हमारे परिवार में जो हमारे ओल्ड एज वो जो दादा दादी होते हैं उनका हम ख्याल कैसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, हमें उनको अपना टाइम देना चाहिए, उनके डाइजेस्ट, जो उनके खाना डाइजेस्ट हो जाए उनको वो खाना देना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीट कराना चाहिए, और उनको पार्क में लेके जाना चाहिए, वॉक पे उनके साथ जाना चाहिए, तो इसलिए उनको हमें इस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर सम पीपल कोल्ड स्पेशल पीपल, ठीक है, जो वाई आर सम पीपल कोल्ड स्पेशल पीपल, जो स्पेशल लोग होते हैं उनको क्यों क्यों स्पेशल पीपल बोला जाता है, तो स्पेशल पीपल किसे बोला जाता है, स्पेशल पीपल उन्हें बोला जाता है जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, कोई रिएक्ट नहीं कर पाते, उनको स्पेशल पीपल बोलते हैं, उनको स्पेशल ट्रीट की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो आर ऑर्फन, अनाथ क्या होते हैं, अनाथ कौन होते हैं, अनाथ वो होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है। वट इज एन ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम क्या होता है, जहाँ पे ओल्ड एज वाले लोग रहते हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं, वो अपना ख्याल खुद से नहीं रख पाते हैं, तो उनको ओल्ड एज होम में रखा जाता है, ठीक है, अनाथ आश्रम में रखा जाता है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाउ शुड यू बिहेव विद स्पेशल मेंटली चैलेंज पीपल, जो स्पेशली जो मानसिक रूप से अपाहिज होते हैं उनको हमें, उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके साथ हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, प्यार से उनको, उनकी केयर करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिससे हमें उनको उनको उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है, ये एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है, जो डी फॉर डम बच्चों के लिए होती है, ठीक है, और ये ब्रेली राइटर के द्वारा ही इसको उंगलियों से या फिर हैंड मूवमेंट से टच करके हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट कंप्लीट होती है, चैप्टर कंप्लीट होता है विद ट्रांसलेशन, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, मैं अच्छे से आप सभी को समझाती हूँ, तो इसलिए अगर समझ में आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई और किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं वो बनाऊँगी। थैंक यू।